हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Farm Products Limited has authorized share capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each. So 5 lakh multiplied by 10 is 50 lakh. It has existing issued and paid up capital of rupees 5 lakh. Fine. 5 लाख रुपीस के शेयर्स पहले ही जारी कर चुके हैं। 5 लाख रुपीस के शेयर मतलब हुए 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 मतलब 50,000 इक्विटी शेयर्स पहले ही जारी किए जा चुके हैं। It further issued to public 1,50,000 equity shares at par for subscription payable as under on application rupees 3, on allotment rupees 4 and on call balance amount। तो balance amount क्या होगा, क्योंकि face value के कितना है 10 है और 3 + 4 is 7। 7 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा 3। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का होगा 3 रुपीज़ का होगा। The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants. Call was made during the year and was duly received. Show share capital in the balance sheet of the company. So solution 2, सबसे पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। किस चीज का नोट्स बनाएंगे? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में हमें सबसे पहले शो करना रहता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। सो यहां शो कीजिए 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये हो गया कितने का? 50 लाख का हो गया। इसे ब्लॉक कर दीजिए। ठीक, इसके बाद हमें शो करना है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब यह है कि इस 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितने शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए खरीदने के लिए, वो होता है इशूड कैपिटल। सो क्या हुआ है, पहले ही मतलब आज से पहले ही 5,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर पहले से ही जारी किया हुआ है। सो 5 लाख रुपीज़ के इक्विटी शेयर मतलब कितने हो गए? 50,000 इक्विटी शेयर्स। फाइन, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितने का हो गया? 5 लाख रुपीज़ का हो गया। और अभी फिर हमने जारी किया है कितना? 1,50,000 इक्विटी शेयर्स। सो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स जारी कीजिए। ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो इस तरीके से कंपनी ने 20 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। खरीदे ना खरीदे ये बात अलग है, कंपनी ने ऑफर किए हैं उसी को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। फाइन, इशू करने के लिए कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है और प्रोस्पेक्टस के माध्यम से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फाइन, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या लिखना है हमें? कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, फुल्ली पेड अप। देखिए 10 रुपीज़ का शेयर है लेकिन कंपनी उसे इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है। 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग 3 रुपीज़ ऑन कॉल। और जब जब कंपनी ने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इन्वेस्टर्स से मांगा तब तक सबने पैसे दे दिए। यहाँ लिखा हुआ है द इश्यू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितना भी इश्यू किया गया पब्लिक को
पब्लिक ने पूरा का पूरा खरीद लिया और पूरा 10 रुपए दे भी दिया, मतलब टोटल सब्सक्राइब कितना हो गया, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पूरा का पूरा 10 रुपीज़ कंपनी मांग चुकी है और सारे के सारे इन्वेस्टर्स दे चुके हैं, तो ये हो गया 20 लाख रुपीज़। सो इसी 20 लाख रुपीज़ को हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। अमाउंट टू बी शोन, अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, यही वो अमाउंट है। ना ये अमाउंट लिखना है हमें, ना ये अमाउंट लिखना है, परंतु कौन सा लिखना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कॉल्ड एंड पेड अप कैपिटल को ही हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इस हेडिंग में लिखना है। हेड है शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम नोट नंबर 1 लिखेंगे क्योंकि अभी हमने नोट बनाया, और क्या अमाउंट लिखना है, 20 लाख। सो इतना ही हमें शो करना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, तो ऐसे दिखेगा, और ये अमाउंट हमें लिखना है, ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल लिखना है और ना ही इशूड कैपिटल लिखना। कोई डिटेल भी शो नहीं करना है, सिर्फ फाइनल फिगर ही हमें लिखना होता है। Now let us see question number 3. Sunstar Limited has an authorized capital of ₹20 lakh divided into equity shares of ₹10 each. मतलब कितने शेयर्स हुए हमारे पास इक्विटी शेयर्स, 20 लाख डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर्स हुए। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹20 लाख आएगा। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर्स। यहाँ देखिए अंडर सब्सक्राइब्ड है। पब्लिक ने कंपनी ने 60,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए और पब्लिक ने सिर्फ 58,000 ही खरीदे। फाइन। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स। और सारे पैसे 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ पब्लिक ने कंपनी ने कॉल किया, लेकिन 2000 शेयर्स पर 3 रुपीज़ फाइनल कॉल का नहीं मिला। दीज शेयर्स वेर फोरफिटेड। और इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, फोरफिट कर लिया मतलब इन 2000 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम पहले नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। फाइन। नोट्स में हमें शेयर कैपिटल शो करना है, तो फर्स्ट नोट नंबर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम शो करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। सो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो जाएगा, 20 लाख। ये डिटेल आपको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में शो करना होता है, बैलेंस शीट में आप इसे नहीं दिखा सकते। इसके बाद होता है ऑथराइज के बाद इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि ये शेयर्स खरीद लीजिए। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स में से कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर हुए, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर हुए। 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जैसे यहां हमने किया है, तो ये हो जाएगा कितने का, 6 लाख। इसको भी ब्लॉक कर दीजिए, इसे भी हमें बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कैपिटल का वो हिस्सा जो पब्लिक ने खरीद लिया। फाइन। तो कंपनी ने कितना, पब्लिक ने कितना खरीदा, 58,000 शेयर्स खरीदे, जिसमें से 2,000 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए।
क्योंकि फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का 3 रुपीज़ का नहीं मिला था। तो कितना हो गया, 58,000 शेयर्स पब्लिक को जारी किए गए थे, जिसमें से 2,000 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए फॉर डिफॉल्ट इन पेमेंट। तो कितना हुआ, 56,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कितना हो जाएगा, 56,000 इंटू 10 हो गया 5,60,000। इतना हुआ अमाउंट। अब इसमें हमको ऐड करना है फोरफिटेड शेयर्स। फाइन, कितने शेयर फोरफिट किया है कंपनी ने, 2,000 शेयर्स फोरफिट किया है, 2,000 शेयर कैंसिल किया है। और किस लिए किया है, क्योंकि उन्होंने आखिरी कॉल का 3 रुपीज़ नहीं दिया। 10 रुपीज़ का शेयर है और 3 रुपीज़ नहीं दिया, मतलब इन शेयर होल्डर्स ने 3 रुपीज़ नहीं दिया, मतलब 7 रुपीज़ तो दे दिया। तो ये 7 रुपीज़ जो कंपनी को मिल चुका है, ये जब्त कर लेगी कंपनी, है ना। फोरफीचर का मतलब है शेयर कैंसिल करना, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा मांगा गया और वो इन्वेस्ट करने के बावजूद भी पैसे नहीं दिए, तो कंपनी ने उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया। उसे कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर। और अब तक शेयर होल्डर ने, मतलब इन शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा दे दिया है, उतना अमाउंट कंपनी वापस नहीं करेगी, वो उनका जब्त हो गया। तो 2,000 शेयर्स पर कितना रुपए दे चुके हैं इन्वेस्टर्स, 7 रुपीज़ दे चुके हैं आउट ऑफ 10। तो 14,000 रुपीज़ कंपनी ने फोरफीट कर लिया, मतलब जब्त कर लिया। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 5,74,000। और यही वो अमाउंट है 5,74,000 जो हमें बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के हेडिंग पे, इस हेड पे शो करना है। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। फाइन, ये सारे डिटेल्स को आपको कहाँ लिखना है, नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है। सो कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल होती है, पहले सारे लायबिलिटीज़ को लिखा जाता है और लायबिलिटीज़ का हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और उसमें पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, और इस शेयर होल्डर्स फंड में पहला सब हेड होता है शेयर कैपिटल। और इसी का नोट्स हमने बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे नोट नंबर 1 और अमाउंट लिखेंगे ₹5,74,000। सो दिस इज हाउ शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट। ये पूरा बैलेंस शीट तो नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट है। बैलेंस शीट के एक ही आइटम को यहाँ डिस्कस किया गया है, बाकी आइटम्स जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। Now, let us see question number 4. Global Trade Limited has authorized share capital of ₹1 crore divided into 1 lakh equity shares of ₹100 each. So 1 lakh multiplied by 100 will give us 1 crore. And it has existing issued and paid up capital of ₹25 lakh. मतलब पहले से ही 25 लाख रुपीज़ के शेयर पब्लिक को जारी किए जा चुके हैं, जो सब्सक्राइब भी कर लिया है पब्लिक ने। इट फर्दर इश्यूड, अब आज क्या इशू कर रहे हैं, इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेएबल एज अंडर। अब आज कंपनी 25,000 इक्विटी शेयर्स जारी कर रही है, हर शेयर की कीमत 100 रुपये है, लेकिन 20% प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब है ज़्यादा अमाउंट, है ना। 20% किस चीज़ का, फेस वैल्यू का, है ना। फेस वैल्यू का 20% कंपनी ज़्यादा मांग रही है। तो एक शेयर की कीमत है कितनी, 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ का 20% मतलब 100 का 20% 20 रुपीज़। तो एक एक शेयर होल्डर से बोल रही है कि आप कितना रुपए देंगे, हर शेयर का आप 120 रुपीज़ देंगे। फाइन, 100 + 20 इतना देंगे। अब 120 रुपीज़ लेना है। एप्लीकेशन के समय कंपनी 30 रुपीज़ ले रही है। फिर जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, ये 120 को इंस्टॉलमेंट्स में ले रही है कंपनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, उसका नाम है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के समय 60 रुपीज़ ले रही है। तो बाकी का पैसा कब लेगी, कॉल के समय लेगी, फाइनल कॉल के समय। फाइन, तो 30 + 60 हो गया 90। तो 120 - 90 कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। तो फाइनल कॉल 30 रुपीज़ का है। इस तरीके से आपको समझना है। The issue was fully subscribed and allotment was made to all the applicants। मतलब कंपनी ने 25,000 शेयर्स ऑफर किया और
पब्लिक ने पूरा खरीद लिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फाइन, अलॉटमेंट दे दिया गया। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, अब कंपनी ने कॉल नहीं किया है, अभी 30 रुपीज़ मांगना बाकी है, तो हमें जो बैलेंस शीट में अमाउंट लिखना है वो इसी अमाउंट को, इतने ही अमाउंट से हमें बात करना है ना, इतना ही अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करना है। अब आप इस बात को यहाँ समझिए कि कंपनी ने फाइनल कॉल तो नहीं किया है, कितने रुपए का है, 30 रुपीज़ का है। अब ये जो 60 रुपीज़ होता है, ये 60 रुपीज़ क्या है, ये 40 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ है। क्या है ये, 40 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़ है। प्रीमियम का पैसा हमेशा अलॉटमेंट के समय ही गिना जाता है, ठीक, प्रीमियम का पैसा हमेशा हमेशा अलॉटमेंट के समय ही गिना जाता है। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है अलॉटमेंट का पैसा। अगर 60 रुपीज़ लिखा है और 20 रुपीज़ प्रीमियम है तो ये 40 प्लस 20 है, मतलब कैपिटल का 40 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़। कैपिटल का कितना पैसा हो गया, कैपिटल का हो गया 30 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़, मतलब हो गया 70 रुपीज़, है ना। तो इसी 70 रुपीज़ का हिसाब हमें शेयर कैपिटल में देना है। प्रीमियम इज़ नेवर अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, प्रीमियम जो है वो कैपिटल का हिस्सा है ही नहीं, कैपिटल से ज़्यादा का है, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो नोट नंबर 1 हम बनाएंगे पहले, और ये नोट क्या है, शेयर कैपिटल का है। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, कितना है रजिस्टर्ड कैपिटल, 1 करोड़ रुपीस का है, और ये कितना है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। ये कॉलम नहीं होना चाहिए था, गलती से मैंने कर दिया, ये है 1 करोड़, इसे हम ब्लॉक कर देंगे, फाइन। ऑथराइज्ड कैपिटल के बाद है इश्यूड कैपिटल। तो कंपनी ने पहले भी एक बार इश्यू कर चुकी है, कंपनी 25 लाख रुपीस के पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल पहले से ही है। तो 25 लाख रुपीस मतलब 25,000 इक्विटी शेयर्स पहले जारी कर चुकी है, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये हो गया 25 लाख रुपीस का। और अभी अभी कितना इशू कर रही है कंपनी, फिर से 25,000 इक्विटी शेयर्स। कितना, 25 लाख, मतलब कुल मिलाकर के कंपनी 50 लाख रुपीस के शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर चुकी है, फाइन। अब हम बनाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फाइन। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखना है हमें, सब्सक्राइब कैपिटल में पहला तो ये तो पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, फाइन। और इसमें से कंपनी कितना मांग चुकी है, कंपनी सिर्फ 70 रुपीज़ मांगी है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉल्ड अप एंड पेड अप, पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल पेड अप, पेड अप वाले को ही लिखेंगे। कितना है, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये हो गया 25 लाख। फिर 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इसमें है ₹70 कॉल्ड अप, कॉल्ड एंड पेड अप। तो 100 रुपए का शेयर है लेकिन 70 रुपए ही कंपनी मांगी है, तो 75,000 इंटू 25,000 इंटू 70, ₹17,50,000। अब हम इसे ऐड करेंगे,
दिस इज द अमाउंट टू बी शोन अंडर शेयर कैपिटल। फाइन, यही अमाउंट हमें लिखना है बैलेंस शीट में। क्या लिखा है? शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू शो इन द बैलेंस शीट। सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ हमें कभी भी शेयर कैपिटल के हेड में शो नहीं करना है, उसका हेड अलग होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। फाइन, तो हमें यही अमाउंट लिखना है। सो शेयर कैपिटल में हमने नोट बनाया है नोट 1 और यहाँ है 42,50,000। फाइन, अब बी भी दिखा देते हैं हम यहीं पर, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। फाइन, रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें क्या दिखाना है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है? 25,000 शेयर्स पर 20 रुपीज के हिसाब से। फाइन, और ये तो अलॉटमेंट के समय मिलता है कंपनी को, तो वो अलॉटमेंट मनी तो कंपनी रिसीव कर चुकी है, फाइनल कॉल नहीं किया है, लेकिन अलॉटमेंट मनी तो रिसीव कर चुकी है। सो 25,000 इंटू 20 इज 5 लाख। सो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम शो करेंगे 5 लाख। सो इस तरीके से शेयर होल्डर्स फंड में दो आइटम शो होंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर आएगा। आप चाहते तो यहाँ पर नोट 2 बना सकते थे। फाइन, यहाँ पर लिख सकते थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, मैंने उसे यहाँ ही शो कर दिया है, दैट इज़ फाइन। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझा है। बहुत सारी बातें हैं जो जैसे जैसे क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे वैसे हम उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में और हर क्वेश्चन में बताना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझते हैं। टी.एस. गरेवाल एक शानदार टेक्स्ट बुक है, आप इससे पढ़ाई करके आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो भी बहुत अच्छे से पढ़ें। कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। दैट विल मोटिवेट मी टू डू माई बेस्ट। थैंक यू so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.